सिवाय अकीदत के, सिवाय उल्फत के, सिवाय उखुवत के, सिवाय मसावात के और कुछ नहीं है, सिवाय एहसान के और कुछ नहीं है। दुनिया को रहमतों से सजाने के वास्ते, अब ये सोचिएगा, दुनिया को रहमतों से सजाने के वास्ते। इमेजिन कीजिए कि शाबान है और आप कहते हैं कि तुम पे एक रहमतों वाला महीना आने वाला है। महीना कौन सा? रमजान का। और उनकी जात, वो जात जो बाइस से रहमत है, वो जात जो बाइस से इज्जत है, वो जात जिसकी वजह से कायनात को तख्लीक किया गया है, तो उसी जात के बारे में बात है। दुनिया को रहमतों से सजाने के वास्ते, आसी को अपने रब से मिलाने के वास्ते। तुम मोहम्मद से मिलो, तुम रब से मिल जाओगे, क्योंकि मोहम्मद का जो भी कलाम है वो रब का कलाम है। मोहम्मद ने जो कहा है वो खुदा ने कहा है, लेकिन मोहम्मद से मिलना जरूरी है। मोहम्मद से ऐसे नहीं मिला जाता कि तुम मुसलमान भी हो और तुम अपने भाई को दुश्मन भी समझो। मोहम्मद से ऐसे नहीं मिला जाता। मोहम्मद से ऐसे नहीं मिला जाता कि तुम इंसानों की तफरीक करो। मोहम्मद से ऐसे नहीं मिला जाता। मोहम्मद से ऐसे नहीं मिला जाता कि तुम अपने मसनद को जानो। मोहम्मद से सिर्फ उस वक्त मिला जाता है जब तुम खाक हो जाओ, जब तुमको इस बात का यकीन है कि जिस खुदा ने तुमको पैदा किया है उसने दूसरों को भी पैदा किया है। जब तुमको इस बात का यकीन हो जाए कि दुनिया में देने वाली जात सिर्फ खुदा की है और मोहम्मद उसके रसूल है, तब तुम मोहम्मद से मिलोगे। लेकिन वो यकीन होना जरूरी होता है। दुनिया को रहमतों से सजाने के वास्ते, आसी को अपने रब से मिलाने के वास्ते, जिसकी बुलंदियां हैं तसव्वुर से बालातर। इमेजिन दिस, जहां जिब्रील न जा सके वहां मेरे नबी गए। जहां कोई कदम नहीं रख सका कि या रसूलुल्लाह मेरे पर जल जाएंगे, जहां वो नहीं जा सके वहां मेरे नबी गए। जिसकी बुलंदियां हैं तसव्वुर से बालातर, मुट्ठी में जिसकी बंद है दुनियाए बहरो बर। सिब्तैन वो रसूल शहे मशरिकैन है, दुख्तर है फातिमा तो नवासे हुसैन। पंजतन पाक हुजूर की जात से क्या मिलता है? क्या मोहब्बत के अलावा कुछ मिला? छोटों से प्यार के अलावा कुछ मिला? बड़ों के एहतराम के अलावा कुछ मिला? रब की जात पे तकिए के अलावा कुछ मिला? अरब की दुनिया की सबसे अमीर खातून से शादी करने के बाद आप चटाई के बिस्तर पे सो रहे हैं और खजूर खा के गुजारा कर रहे हैं। वो तमाम लोग जो शादी को कारोबार समझते हैं, बताइए मुझे, वो जिसके लिए दुनिया बनी वो महल में नहीं रहता था। खाना तो देखो जौ की रोटी, अनछना आटा, मोटी झोटी, वो भी शिकम भर रोज न खाना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफली रोजे रखा करते थे, अपनी खुराक दूसरों को दे दिया करते थे। ये मोहब्बत नहीं है तो और क्या है? जिब्रील पूछ रहे हैं आप हुक्म कीजिए, मैं इस शहर को नीस्तो नाबूद कर देता हूं, दोनों पहाड़ों को आपस में मिला देता हूं। और आप फरमाते नहीं, ये मोहब्बत नहीं है और क्या है? आ जाइए फातिमा की तरफ। कौन है, कौन है बीवी फातिमा? गट्टे पर गए हाथों में की पीसते पीसते, लेकिन पूरी जिंदगी लबों पे हर्फ शिकायत नहीं, लबों पे हर्फ शिकायत नहीं है पूरी जिंदगी। तो क्या मिला? वफादारी। क्या मिला? अनथक मेहनत। ये हम सीखते हैं ना। हजरत अली पे आ जाइए, क्या बहादुरी है, क्या शुजाअत है कि नहीं झुकना किसी के आगे। जानते हैं कि दुश्मन मारेगा, जानते हैं कि यह आदमी मुझे कत्ल करेगा, इब्ने मलजम मुझ पे जरब लगाएगा, मैं इसके हाथों कत्ल हूंगा, फिर भी फरमाते हैं कि मैं इसे सजा नहीं दे सकता क्योंकि अभी इसने जुर्म नहीं किया। इमेजिन कीजिए, इमेजिन कीजिए। हज़रत अली कलमल्लाहु वजहो नहजुल बलागा में लिखते हैं कि ख्वाहिशें बादशाहों को गुलाम करती हैं और सब्र गुलामों को बादशाह कर देता है। हम क्या करते हैं? क्या हम सब्र करते हैं? पता है कि हसन भी मारा जाएगा, हुसैन भी मारा जाएगा, फिर भी सब्र है। क्या उन कातलों को सजा नहीं दी जा सकती थी? क्या आप खलीफा वक्त नहीं थे? क्या आप वो सब कुछ नहीं कर सकते जो बाद में आने वाले लोगों ने किया? सब कुछ कर सकते थे, लेकिन सब्र किया। तो उस सब्र की वजह से आज अली का नाम है।
उस सब्र की वजह से दुनिया वो दास्तान नहीं भूलती। ये सब्र है ना। हजरत इमाम हसन, तारीख में कोई ऐसी मिसाल नहीं है सुलह जोई की, इमाम हसन का किरदार रहा है। बादशाह चाहिए ले लो, मुझसे मेरी जान चाहिए वो भी ले लो, लेकिन सुलह कर लो, नाहक लोगों का खून ना बहे। फिर इसके बाद हजरत इमाम हुसैन, अपनी जान दे दूंगा लेकिन झुकाऊंगा नहीं सर, और मेरे कत्ल से खुदा नाखुश होगा। तुम याद रखना, मेरे कत्ल के बाद खैमों को आग मत लगाना। याद है आपको, तारीख बताती है कि शोले को बुझा दिया जाता है और खेमे में फरमा दिया जाता है जो मेरे साथ रहना चाहता है रहे और जो जाना चाहता है वो चला जाए। शोला मैंने इसलिए बुझा दिया है कि कहीं इसकी रोशनी में मेरा चेहरा देखकर तुम अपना इरादा ना बदल दो। पता था कि मरना है, पता था कि खत्म होना है, लेकिन इसके बावजूद डटे हुए हैं। आज हम पे जब मुसीबत आती है तो हम क्या करते हैं? हर उस खुदा के सामने झुकते हैं जो खुदा नहीं है, हर उस शख्स को सजदा करते हैं जिसे जायज नहीं है। कभी हम अमेरिका की बात मानते हैं, कभी बरतानिया की बात मानते हैं, कभी किसी और मजे की बात। है मेरी तकरीर का मतलब गलत मत लीजिएगा, ना मैं अमेरिका के खिलाफ हूं, ना मैं यूके के खिलाफ हूं, मैं किसी दुनिया की कौम के खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि मेरा मजहब मुझे इंसानों की तफरीक की इजाजत नहीं देता। मैं तो हमारी उस बात के खिलाफ हूं कि हम काम खुद क्यों नहीं कर सकते, हमको क्यों किसी से मांगना है, हम क्यों फख्र नहीं करते कि हम मुसलमान हैं, हम क्यों फख्र नहीं करते कि हम पाकिस्तानी हैं। अगर पाकिस्तानी दुनिया के दूसरे मुमालिक में जाके साइंटिस्ट हो सकता है, दुनिया के दूसरे मुमालिक में जाके डॉक्टर हो सकता है, दुनिया के दूसरे मुमालिक में जाके इंजीनियर हो सकता है, तो अपने मुल्क में क्यों नहीं हो सकता? मेरा मसला हम हैं, मेरा मसला वो नहीं है। मेरा मसला वो बिलीव्स हैं जिन पे हम अब चलने लगे। हम ही थे ना, दश्त तो दश्त हैं, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हम ही थे। अगर हम पंचतन के गुलाम हैं तो फिर आम सी जिंदगी में, इस प्रैक्टिकल जिंदगी में, क्या वाकई हम वो करते हैं जो उन हस्तियों ने किया? ये हमारा आज का मौजू है, इस पे हम बात करेंगे। आप जैसे चाहें जब चाहें हमें कॉल कर सकते हैं, जो कहना है आप कहिए। मैं सिर्फ इतनी कोशिश करूंगा कि मैं अपना भी एहतसाब करूं और साथ साथ आपसे भी हाथ जोड़ के दरख्वास्त करूं। ये मत सोचिएगा कि अगर आप तब्दील हुए तो कुछ नहीं होगा। आप तब्दील हुए तो सब कुछ होगा, क्योंकि रोज़े महशर कसम खुदा की हिसाब सिर्फ आपका होगा और किसी का नहीं। मुझसे ये नहीं पूछा जाएगा कि वो गलत था तो इसलिए मैंने गलत किया, मुझसे पूछा जाएगा उसने गलत किया, तूने क्या किया। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम once again ladies and gentlemen। जब मैं इस गाड़ी के पास आता हूँ आपको पता होता है कि मैंने क्या कहना है। थोड़ी सी गर्मी है और मैं सूरज से बचने की कोशिश कर रहा हूँ। ladies and gentlemen, बायो आमला की ये गाड़ी आपको भी मिल सकती है, आपको ही मिल सकती है अगर आप मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दे दें। ऑफ कोर्स बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे मैसेज हमको फेसबुक पे मिल रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस हमको हमारे टेलीविजन पे आ रहे हैं, हमारे जो स्क्रीन पे नंबर चलता है उस पर आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस हमको ट्विटर पे मिल रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस साहिर ऑनलाइन पे आ रहे हैं। आज का सवाल जो है गाड़ी के लिए वो ये है, कुरान करीम की पहली मुकम्मल सूरा का नाम बता दीजिए। कुरान करीम की नाज़िल होने वाली पहली मुकम्मल सूरा का नाम बता दीजिए। कार लिखिए, स्पेस दीजिए, बायो आमला लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना जवाब लिखिए, सेंड इट टू 2886 2886 पे आपने अपना जवाब भेजना है। जवाब भेजने के लिए ये भी तरीका हो सकता है, दूसरा तरीका ये है कि आप sahirlodi.com पे चले जाएं, वहाँ साहिर ऑनलाइन पे जाके भी अपने जवाब दे सकते हैं, जिसको हम ड्रॉ के अंदर डाल देंगे। साथ साथ आप www.facebook.com/sahirlodi
पे भी जाके अपने जवाब को दे सकते हैं। सवाल बहुत आसान है इस गाड़ी के लिए। ये गाड़ी 27 रमजान मुबारक को आप में से किसी एक खुशनसीब की हो जाएगी। बायो आमला ने डिसाइड किया है कि ये गाड़ी 27 रमजान मुबारक को एक ड्रॉ के जरिए आपकी हो जाएगी। हम आज का सवाल कर रहे हैं, जवाब देने के लिए कल 4 बजे तक का टाइम है। कुरान करीम की नाजिल होने वाली पहली मुकम्मल सूरा का नाम बता दीजिए। ऑफ कोर्स कार लिखिए, स्पेस दीजिए, बायो आमला लिखिए, स्पेस दीजिए, जवाब लिखिए और 2886 पे भेज दीजिए। बायो आमला सोने के बाद सोने की बरसात, बायो आमला की शैम्पू की हर बॉटल के साथ आपके पास चांस है जीतने का कुछ सोना। लेकिन साथ साथ आज आपके पास चांस है मेरे सवाल के जवाब देने के बाद उस ड्रॉ में शामिल होने का जो 27 रमजान मुबारक को दिला सकता है आपको ये गाड़ी। आइए जरा अंदर चलते हैं। शेर मियादाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। शेर कैसे हैं शेर साहब? ठीक ठाक, अल्लाह का करम। आप सुनाए भाईजान? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। अब ये बताइए कि आज किस चीज से शुरू कर रहे हैं? अल्लाह के नाम से शुरू करें? बेशक शुरू किया जाए जी। अच्छा, आप बहुत यंग से लग रहे हैं, क्या वजह क्या है? ये माह रमज़ान की बरकत है और अल्लाह की रहमत है। अच्छा, ये बात सही है, माह रमजान में ना चेहरे पे एक नूर आ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और उसके बाद जब हम बाकी सारे काम शुरू कर देते हैं तो फिर वो नूर चला जाता है। लेकिन आप बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। शुक्रिया भाईजान। अल्लाह से शुरू करें जी, बिस्मिल्लाह। मसजूद है, माबूद है तू, हर शय तेरी शाहिद है के मशहूद है तू, हर एक पे है तेरी हमदो सना, हर सोच में हर सांस में मौजूद है तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू
ये जहां जब न था, जब न थी ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे आसमां जब न था, सूरज न थे आसमां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, हक भी किसी पर आया जब न था, जब न था कुछ यहाँ था कुछ यहाँ, था मगर तू ही तू। अल्लाह 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 अल्लाह। जब ना था कुछ यहाँ, जब ना था कुछ यहाँ, था मगर तू ही तू। अल्लाह 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 अल्लाह। ये पहुँचे मेराज तक अर्श तक मुस्तफा, पहुँचे मेराज में अर्श तक मुस्तफा, अपना माबूद बंदे में पर्दा रहा, माबूद बंदे में पर्दा रहा, सब मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा, मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा, ये सारी मखलूक में मखलूक में हक नुमा तू ही तू। अल्लाह 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 अल्लाह। सारी मखलूक में, सारी मखलूक हक नुमा तू ही तू। अल्लाह 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 अल्लाह। सारी मखलूक में, सारी मखलूक में हक नुमा तू ही तू। अल्लाह 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 अल्लाह। खालिक कुल तेरी सना तेरी सना अल्हम्दुलिल्लाह के मेरे के तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। सना गो पत्ता पत्ता है खुदाया दम कदम तेरा, जमीनो आसमां तेरे है मौजूदो अदम तेरा। जो तेरा खाकर ये दुनिया में तेरा खाकर अल्लाह तेरे शिकवे करे या रब, तअज्जुब है कि उन पे भी रहे लुत्फो करम तेरा। यही तो बात है, लुत्फ़ो करम उन्हीं पे भी होता है, उन पे भी होता है जो इसे मानते हैं, उन पे भी होता है जो इसे नहीं मानते। ये तो ये तो शान है खुदा की। खुदा तो सभी का है, खुदा तो ये तो तसव्वुर ही नहीं है। खुदा को आप जैसे मोहम्मद सबके हैं ऐसा खुदा सबका है, खुदा तो सभी का है। और ये उसकी शान है कि वो तब भी देता है जब आप उससे मांगते हैं, वो तब भी दे रहा है जब आप उससे नहीं मांग रहे। आप सो रहे हैं वो तब भी दे रहा है, आप जाग रहे हो तब। आप मिस्टेक्स करते रहते हो, गलतियां करते रहते हो, वो आपको देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है। और क्या शान है उसकी कि वो कहता है तुम एक बार मुझसे माफी मांग लो दिल से, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तुम एक बार मुझसे माफी मांग, और अपने हुकूक का तो कोई हिसाब ही नहीं है। इससे ज्यादा मोहब्बत क्या हो सकती है कि अपने हुकूक का कोई हिसाब नहीं है कि मेरे हुकूक में तुम्हें माफ कर दूंगा, चलो माफ कर दिया। लेकिन तुमने मेरी औलाद की तरफ देखा, औलाद कौन? बनी नौ इंसान, हुकूक लिबाद। औलाद की तरफ देखा और उनके साथ ज्यादती की तो मैं वो तुम्हें माफ नहीं करूंगा। आज और ये जो पंचतन पाक का जिक्र है हम जो करते हैं, असल में ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है। आप इन सब की जिंदगियां उठा के देख लें, इन्होंने क्या किया सिवाय इंसानियत से मोहब्बत करने के, कुछ और नहीं किया। हिना फैसलाबाद से कॉल है। अस्सलाम वालेकुम हिना, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए आप कैसी हैं? तो आपके प्रोग्राम में आना चाह रही हूँ। आप आ जाइए। किसने आपको रोका है? किसी ने रोका है? एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम है कि मेरे मालूम हूँ मैं,
आप कहाँ से बोल रहे हैं? क्योंकि मैं आपके जी मैं इस्लामाबाद से तो आप आ नहीं सकती, क्यों, वजह क्या है? आ सकती हूँ, मैं आ सकती हूँ, क्यों नहीं। तो आप जरूर आइए यहाँ पे, हमें बहुत खुशी होगी अगर आप आएंगी तो शो पे। जी अगर आप मुझे बता दें मैं तो। देखिए आप लाहौर आ जाइए, इनसे नंबर ले लीजिए, किसी से कोई आपको नंबर दे देगा, और इंशाल्लाह जैसे ही आप लाहौर आएंगी वैसे वैसे हम आपसे बात कर लेंगे। आज आप कोई हमारे साथ खेलना चाहते हैं, किसी इनाम के लिए खेलना चाहती हैं? नहीं तो अगर तो मेरे लिए मसला ना तो फिर जरूर। नहीं, मैं समझा नहीं, क्या कह रही हैं आप? अगर कोई मुश्किल ना हो मेरे लिए। अरे यार मुश्किल नहीं है। देखें, आप तो डिसाइड कर लीजिए कि या तो हम, और मैंने मेरे अपना ना, मैंने बहुत सारी चीजों के अहद किए ना, तो ये एक मैंने अहद किया कि मैं खुद भी इस्लामिक हिस्ट्री सीखूंगा और आप लोगों को भी सिखाऊंगा। बिकॉज हम सब कुछ कर लें, अगर हमको इस्लाम के बारे में नहीं पता, अपने लोगों के बारे में नहीं पता, वो जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनका नाम लेते हैं, तो फिर तो कोई फायदा नहीं है ना। साहिल भाई एक मेरी बात सुने जी। मेरे लिए यही बहुत बड़ा इनाम है। अरे नहीं, अब अच्छा इनाम मैं आपको दूंगा। मुझे बताइए, बहुत आसान सी बात है, बहुत आसान सी बात है, वो कौन सी हस्ती है जिनको गुस्ल देने के लिए जन्नत से हूरें आई? हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। आप तो कह रही थी आपको कुछ पता नहीं है। ये तो कितनी अच्छी सी बात है, कितनी अच्छी सी बात है। आप तो तालियां तो बजाइए, आप लोग वैसे बजाते हैं, अभी बजा सारा भाई, सब लोग, वेरी नाइस। और भाई बैठते हैं जो कवाल है मेरा, इनको बहुत बहुत सलाम कीजिएगा। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, मैं आपकी बहुत 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 मेहरबानी, आपकी दुआएं। सर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। आप मुझे अगर तो साहिल भाई बुलाए तो टीवी पे मुझे जरूर देखिएगा। मैं इंशाल्लाह ताला जरूर देखूंगा, और साथ साथ आप अभी हम इनको G5 का मोबाइल दे सकते हैं? साहिल भाई मैं एक बात बताना चाहती हूँ। हाँ जी बोलिए। आज डिसेबल वुमेन। क्या कह रही हैं? अच्छा, मैं डिसेबल हूँ, अच्छा, तो मैं बताना चाह रही हूँ कि दुनिया वालों को कि मैं एक बहादुर माँ भी हूँ, कि मैंने किस तरह माधुरी में अपने आप को। अपने हस्बैंड को जरूर लेके आइएगा, बिल्कुल आऊंगी, क्योंकि आपके हस्बैंड जो है ना, मुझे वो पाकिस्तान को दिखाना है कि जो हम लोग ये समझते हैं ना, माजूरी जहन की होती है, दिल की होती है, जिस्म की नहीं होती। जिस्म माजूर नहीं होना, जिस्म माजूर हो जाए कुछ नहीं, दिल और जहन माजूर नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह मैं जरूर लेकर आऊंगी। इंशाल्लाह। क्या नाम है उनका? इदरीस साहब। अच्छा, इदरीस साहब जो है वो क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। कोई बात नहीं, फख्र है इस बात पे आपको, और आपको फख्र होना चाहिए कि वो मजदूरी करते हैं, हलाल की कमा के खाते हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह। चलिए हलाल की खा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आई रियली लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। मेरी बात ख्वाहिश होगी कि आप
Once again जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। और इस वक्त हमारे साथ शो में ज्वाइन किया है सांवल अताउल्लाह ईसा खिलवी, ऑफ कोर्स लाला के साहबजादे हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक सांवल? अल्लाह का शुक्र, सलाम तबीयत वालेकुम। कैसी है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। पक्का एकदम फर्स्ट क्लास। ये सांवल पे फोकस कीजिए जी, सांवल बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह, लुकिंग वेरी गुड। थैंक यू। और शुक्रिया। ये दरवाज़ा को प्लीज़ बंद कर दीजिए, प्लीज़ दरवाजे को बंद कर दीजिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट यू, इसको बंद कर दीजिए और थोड़ी सी कमोशन ज़रा कम कर दीजिए, सो आई कैन एक्चुअली टॉक। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। अच्छा जी, रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, बहुत अच्छा। हमारे शोज़ देख रहे हो? देख रहा हूँ, मुसलसल नहीं, मुसलसल नहीं, लेकिन देख रहे हो? लेकिन देख रहे हो। तो कैसे लग रहे हैं? ठीक लग रहा है? माशाल्लाह। इट्स गुड। खासकर जो कल का प्रोग्राम गुजरा वो मैंने ज़रा बहुत गहराई से प्रोग्राम की देखा। एक खास बात जो थी, कल एक बच्ची को 10 लाख रुपए इनाम में मिले हैं। इनाम तो क्या मतलब, 10 लाख रुपए की उनकी इमदाद हुई है। एंड वो बच्ची जो है बहुत कमाल बच्ची है, आसमा उसका नाम है। उसके हाथ और पाँव काम नहीं करते और वो रहीम खान से आए थे और हमारे पास आके उन्होंने 12-15 घंटे इंतज़ार किया है और साथ साथ उसने एक दिन पहले से खाना खाना छोड़ दिया था कि मैं सार भाई से मिलने जा रही हूँ। तो कल जब वो यहाँ आई तो एक हमारे बलोच साहब हैं, क्या नाम था उनका, कौन से बलोच थे, मुझे नाम बता दीजिएगा। रफ़ीक बलोच थे, तनवीर बलोच थे, शकूर बलोच, सॉरी शकूर बलोच। इफ़ यू आर वाचिंग दिस बॉस, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, बहुत सलाम करता हूँ। कल शकूर ने एक बड़ी अच्छी बात की, उनकी बहन का इंतकाल हो गया था उसी बीमारी के अंदर, तो उसने कहा कि मेरी वो बहन तो नहीं रही लेकिन ये बहन तो है। उस वक्त हमारे पास पैसे नहीं थे, अब हमारे पास पैसे हैं, तो मैं 10 लाख रुपए का डोनेशन इसको दे रहा हूँ, ये तोहफा समझ के रख लें। थैंक यू सो मच शकूर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और तुमको कल 2 भाई मिले, एक तो मैं तो हुई हूँ और एक शकूर भी तुम्हारा भाई है अब से, तो शकूर भी तुमको मिला और तुमको साहिब भाई भी मिले। तो आसमा, अगर तुम टीवी देख रही हो तो ये हम दोनों की तरफ से तुम्हारे लिए। अच्छा, हम कहाँ से शुरू करेंगे आज सांवल? मैं आपको हमद बारी ताला, बिल्कुल आप भी इंजॉय कीजिए हमद बारी ताला। और आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का नंबर आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, कॉल कीजिए। कल से हम आपको कुछ सूट्स देने जा रहे हैं, कुछ बहुत अच्छे लॉन के प्रिंटेड सूट्स होंगे और हर कॉलर को मिलेंगे। जी हाँ, एवरी सिंगल कॉलर, चाहे वो हमसे बात करे या ना करे, लेकिन कल से हम उसको वो सूट्स देने जा रहे हैं सर। परवरदिगारे बहरोबर, परवरदिगारे बहरोबर, ए मालिके जिन्नो बशर, ताबे तेरे शम्सो कमर, ताबे तेरे शम्सो कमर, हर शे तेरे ज़ेरे असर, परवरदिगारे बहरोबर। माबूद तू ही बिल यकीन, तेरे सिवा कोई नहीं। क्या आसमां क्या ज़मीन, हम हैं जहां सबकी जबी। बस एक तेरा सिता, बस एक तेरा संगे दर, बस एक तेरा संगे दर, परवरदिगारे बहरोबर। वो तायराने खुशनवा, वो लहलहाते सब्ज़ाज़ार, वो ज़र्राए नाचीज़ हो या कोहसारों की कतार, तस्बीह करते हैं तेरी
सब बेहिसाबो बेशुमार, गाफिल है हम इंसान मगर, गाफिल है हम इंसान मगर। है वक्त के खारों में हम, आफात के गारों में हम, लगती है अपनी बोलियां, रुसवा है बाजारों में हम। बेशक सरे फहरिस्त है तेरे गुनाहगारों में हम, फिर भी है ये कुरान में, यानी तेरे फरमान में, ला तक न तू, ला तक न तू, सत्तार तू, गफ्फार तू, पहचान है रहमत तेरी, है शान तेरी, है शान तेरी, परवरदिगारे रह बहरोबर। डायरी देना नहीं ये इसको मैं तहतुल लफ्ज़ पढ़ रहा हूं, लेकिन सुनने की बात है वक्त के खारों में हम, है वक्त के खारों में हम, आफात के गारों में हम, लगती हैं अपनी बोलियां, रुसवा हैं बाजारों में हम। अब आगे की बात सुनिएगा। बेशक सरे फहरिस्त हैं तेरे गुनाहगारों में हम, फिर भी है ये कुरान में, यानी तेरे फरमान में। ला तक़नतू, ला तक़नतू, सत्तार तू, गफ्फार तू, पहचान है रहमत तेरी, शान तेरी दरगुजर, परवरदिगारे बहरोबर, परवरदिगारे बहरोबर। आई थिंक इससे ज्यादा मुनासिब वक्त और कोई हो नहीं सकता था, और इससे बेहतर बात कोई और हो नहीं सकती। वो कहता है तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम मुझसे माफी तलब करोगे मैं तुम्हें वो भी दे दूंगा। मांगने वाला होना चाहिए। अच्छा जी, कहां से कॉल है? सुमेरा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं साहिर भाई? भाई पता नहीं मैं कैसा हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं और आपका रमजान कैसा जा रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र, बहुत अच्छा जा रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। मुझे ये बताइए कि क्या मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ? मेरे पास सांवल भी है, मेरे पास शेर में आदाद भी है, थोड़ी देर में ज़ैनब जमील आ जाएंगी, उसके बाद काशिफ महमूद आ जाएंगे, हमारे पास एक NGO भी है। आपको हमारा शो कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है? बहुत जबरदस्त, माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा चलिए चलिए, मुझे ये बताइए कि क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? जी कर लें। कर ले? नहीं, आ जाए। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। मैं जा रहा हूँ एक अदद गिफ्ट हैम्पर, ठीक है? जी जी। सवाल है, हजरत अली के वालिद मोहतरम का नाम क्या है? हजरत अली के वालिद मोहतरम का नाम क्या है? हजरत अली के, मुझे अभी जब आप नहीं आ रहा। जब आप कुछ, अच्छा चले एक बात बताएं, जी तलब से कुछ याद आता है?
जी तालिब, हजरत तालिब। हजरत तालिब कौन? हजरत तालिब नहीं, आपको पूरा पूरा जवाब देना चाहिए पूरा। और ये मैंने इशारा दिया है, इसलिए मैं आपको अब ये तो वो तो मोबाइल तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको एक पैंथर की तरफ से गिफ्ट हैम्पर देने जा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने आधा गेस किया है, लेकिन मुझे इशारे नहीं देने चाहिए। बहुत शुक्रिया कॉल करने का सुमेरा, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। पैंथर का नाम आपको देने जा रहे हैं, लेकिन मुझे इशारे नहीं देने चाहिए। ये बहुत बेसिक्स हैं जो हमको बचपन में पढ़ाए जाते हैं, हमको वो बेसिक्स याद रखने चाहिए। और ये जिम्मेदारी हमारे पेरेंट्स की है, हमारे दोस्तों की है, स्पेशली हमारे मीडिया की है। कल लाला मेरे पास आए थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कही थी कि अगर कतरीना कैफ की बर्थडे हो तो हम सबको उसकी डेट ऑफ बर्थ याद होगी, क्योंकि वो मीडिया बार बार चलाता है। तो मीडिया बार बार ये क्यों नहीं चला सकता? ये भी तो चला सकता है ना। आई थिंक कुछ कसूर हमारा भी है। अब पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि बहुत सारे लोग मीडिया के अंदर मिल के एक साथ ये काम कर रहे हैं, इस्लाम की तरफ आ रहे हैं, जा रहे हैं। देखिए, वो भी मुसलमान है जो मेरी तरह का काम करता है, वो भी मुसलमान है जो दूसरी तरह का, हम सब मुसलमान हैं। क्या मेरी मुसलमानी पे किसी को शक हो सकता है? अगर मैं गाने गा रहा हूँ या मैं होस्टिंग कर रहा हूँ तो क्या मैं मुसलमान नहीं हूँ? एब्सोल्युटली मैं मुसलमान हूँ। मेरी नीयत मुझ तक है, उसे मुझ तक रहने दीजिए, मेरा रब उस नीयत को जानता है। हमारे बारे में जी, आई एम सॉरी, अच्छा आंसर मैंने नहीं बताया। हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हा जो है वो मुकम्मल नाम है, और ऑफ कोर्स ये हज़रत अली के वालिद मोहतरम का नाम था। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपने इसे गेस किया, आपने इसे गेस नहीं किया। हम आपको पैंथर का गिफ्ट हैम्पर जो है वो देने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कॉलिंग। लेकिन जिम्मेदारी हमारी भी है, हमारे पेरेंट्स की भी है, हमारे दोस्तों की भी है, और सबसे बड़ी बात ये जिम्मेदारी हमारे टेलीविजन की है। वो मीडिया जो इन्फ्लुएंस करता है उसकी जिम्मेदारी है। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सबकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, सिर्फ एक इदारे पे या एक इंसान पे छोड़ना गलत है। हर एक इंसान का अपना अपना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए इसमें। अच्छा, अब आप किस तरफ अब गाने कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं, म्यूज़िक कर रहे हैं? जी, इंशाल्लाह 14 अगस्त के लिए एक तराना है जो जल्द आ रहा है, और उसके बाद एक सिंगल है पंजाबी का, वो भी इंशाल्लाह बाद में आएगा। तो लाला के साथ अभी नहीं गाया? लाला के साथ फर्स्ट जो मेरा सॉन्ग था वो डुएट था, उसके बाद मेरा के साथ। तो क्यों नहीं किया? आपके तो वालिद अताउल्लाह खानी से खेल रही हैं, उनके साथ तो आपको करना चाहिए। बस अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरी खुशकिस्मती है कि इतना बड़ा इंसान, जितने अच्छे वो आर्टिस्ट हैं उससे कई गुना अच्छे वो एक इंसान है। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उनका बेटा हूँ, उनसे सीखने को बहुत कुछ मिला। ये है कि तनकीद भी बहुत होती है उस वजह से। अब कुछ लोग अच्छा, ये मतलब ऐसा नहीं है कि वो अगर आपके वालिद हैं तो आपको कुछ ब्रेक मिलती हो? कोई ऐसा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ब्रेक्स आई हैं, मगर ऐसा होता है कि बहुत तनकीद भी होती है। अल्लाह ताला ने मेरी वॉइस का टेक्सचर ज़रा डिफरेंट रख दिया है। नहीं, ज़रा नहीं, बहुत डिफरेंट रखा। तो अब उसमें होता ऐसे है कि मैं अब मुझे लोग कहते हैं कि तुम अपनी आवाज़ चेंज करो, टेक्सचर चेंज करो। मैं कहता हूँ भाई, मैं अल्लाह की दी हुई चीज़ कैसे चेंज कर सकता हूँ? मैं उसको थोड़ा सा मेहनत करके बेहतर कर सकता हूँ, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। तो उस वजह से मेरे पे नहीं, कुछ चेंज नहीं करो, दिल की बात होती है। इरफान लाहौर से कॉल करें हमको। अस्सलाम वालेकुम इरफान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, खैर भाई। जी इरफान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ इरफान, बिल्कुल ठीक ठाक। आपने हमें कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लग रहा है शो? ठीक लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच इरफान। क्या करते हैं आप? व्हाट डू यू डू? बस प्राइवेट फैक्ट्री में काम करता हूँ। अच्छा, चलिए, क्या मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ? जी, ये आसान से कीजिए। बहुत अबे यार, ये हर आदमी मुझे ये क्यों कहता है कि आसान से कीजिएगा। ये मुझे बताइए, किस खलीफा का दौरे हुकूमत सबसे ज्यादा रहा? हमारे 4 खुलफा राशिदीन में से किस खलीफा का दौरे हुकूमत सबसे ज्यादा रहा? ऑप्शन नहीं मिल सकता? अरे यार, अच्छा ऑप्शन देता हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अली करमल्लाह वजह, या हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु? ऑप्शन रिपीट करें। हजरत अली करमल्लाह, ऑप्शन रिपीट करूं? नंबर 1, आपकी आवाज कट के आ रही है। अच्छा, अब आ रही है मेरी आवाज? अब आ रही है? हाँ, बिल्कुल सही आ रही है। पहली ऑप्शन है हजरत अबू बकर सिद्दीक, दूसरी ऑप्शन है हजरत अली करमल्लाह वजह, तीसरी ऑप्शन है हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कौन सी ऑप्शन है आपके लिए? हजरत अबू बकर सिद्दीक। पक्का? पक्का। सोच लिया है? सोच लिया है। मोहर लगा दूं? लगा दो मोहर। तो मोबाइल गया। गलत है जवाब, जवाब गलत है, जवाब गलत है। मैं क्या करूं? गलत है जवाब। इरफान, तुम्हें मोबाइल नहीं मिल सकता। आई एम सॉरी। क्यों? क्योंकि असल जवाब है हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु। उनका जो दौर हुकूमत था वो सबसे क्या दे दे? गिफ्ट हैम्पर दे दूं?
अच्छा जी, इन्होंने कहा गिफ्ट हैम्पर दे दूं, और वो बहुत गौर से शेर मियादाद कॉल सुन रहे थे, कहने लगे इनको गिफ्ट हैम्पर दे दें। हाँ जी, तो हम आपको बाया आमला की तरफ से गिफ्ट हैम्पर देने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू सो वेरी मच। लेकिन वही बात वहीं पर आ जाती है कि ये बेसिक नॉलेज जो है ये हमको होनी चाहिए ना। आई एम ट्राइंग टू बी फेयर, लेकिन प्लीज़ आप जब हमको जब, और ये मत कहा करें कि आसान सा ऑप्शन मांग लीजिए, लेकिन ये मत कहा करें कि आसान सा होना चाहिए। इस्लाम में तो सारी चीज़ें बहुत आसान है, हमें समझने की ज़रूरत होती है। अच्छा, हम बात कर रहे थे, तो तुमको कभी ऐसा नहीं हुआ कि लोगों ने ये कहा कि तुम अताउल्लाह खान ईसा खिलवी के बेटे हो, तो तुमको हम ब्रेक दे देते हैं, तुम्हारी एल्बम लॉन्च कर देते हैं, तुम्हारा वीडियो बना देते हैं, तुम्हारा ये कर देते हैं, तुम्हारा वो कर देते हैं, ऐसा नहीं हुआ? देखिए, मैंने कभी उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा नहीं। खुद से मैंने खुद से सोचा कि मैं पहले कुछ खुद कर लूँ ताकि मैं किसी को अपना मुंह दिखाने लायक हूँ, फिर उसके बाद और बात आती। मैं कुछ ऐसी हरकत करना नहीं चाहता जिससे मेरे वालिद साहब के नाम पर कोई उंगली उठे या कोई बात हो, तो मैं पहले खुद चाहता हूँ मैं अपने आप को खुद संभाल लूं। अभी आपकी शादी तो नहीं हुई? जी नहीं। इसमें मुस्कुराने की क्या बात है? क्योंकि जिस तरीके से आपने सवाल किया वो इसी तरीके से जवाब देने का। रमजान में इंसान रोजे में और कौन से सवालात करेगा जी, इस्लाम से रिलेटेड करेगा। ये एन इस्लामी ये वो है, और बड़ा बहुत अच्छी बात है निकाह करना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आपके पूछने का तरीका आपने सोचा है कभी कि आपकी जो ज़ौजा होंगी वो कैसी होंगी, क्या होनी चाहिए? ये सवाल फिलहाल मुझे आप इस मौके पर मत कीजिए। क्या हुआ? लाला नहीं देख रहे? लाला नहीं देख रहे? लाला देख रहे हैं, मुझे कॉल किया। लाला देख रहे हैं। नहीं, वैसे एक बात है, कैसी कैसी होनी चाहिए खातून जी? कोई नजर में है? जी नहीं, कोई नहीं। मतलब लाला को इजाजत है इस वक्त वो किसी से भी आपकी शादी कर दें, किसी से भी कर दें, है ना? मैं खामोश हूँ जी इस बात में। खामोश क्यों? नहीं, जवाब दो। तुमने कहा तुम्हारी कोई नजर में नहीं है। जी, मेरी नजर में नहीं, मेरे वालिद साहब, मेरी वालदा, वो जहाँ चाहेंगे चाहे बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। लाला, इनकी नजर में कोई नहीं है, लेकिन मेरी नजर में है 2-3 खवातीन जिनकी इमदाद। 2-3 खवातीन मतलब एक से शादी? अच्छा, मैं कुछ गलत मतलब नहीं, आप बिल्कुल गलत मतलब नहीं समझे, बिल्कुल नहीं समझे। लेकिन आपका सवाल करने का, बात करने का तरीका ऐसे है कि अगला बंदा कंफ्यूज हो जाता है। मैंने सिर्फ इतनी बात की कि मेरी नज़र में 2-3 खवातीन हैं, अगर आप चाहें तो उनमें से किसी एक को आप पसंद कर सकते हैं सावल के लिए। वो बहुत अच्छी हैं, पढ़ी लिखी हैं। सावल भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है। अल्लाह ताला बरकत देगा, इंशाअल्लाह इजाफा हो जाएगा। हमारे मुल्क में जब मर्दमशुमारी होगी तो कुछ नाम इनके भी आएंगे। बट एनीवे, एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते ब्रेक के बाद, जाना कहीं नहीं, विल बी राइट बैक। बोरियत भगाओ, कन्नौर का नया हॉट एंड स्पाइसी और चिन चाव खाओ। ईद पे अपनों का हो साथ नेचुरल है, जैसे आपका फेवरेट जामे शीरी नेचुरल है। लाइट रिफ्रेशिंग गर्शी जामे शीरी। आज का एक धुलाई चैलेंज फैसला करेगा पाकिस्तान का बेहतरीन पाउडर कौन सा है। चॉकलेट ड्रिंक। अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगैन वेलकम बैक। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कर्शी एप्पलिशियस और लेमनिशियस का। एप्पल लेमन जूस और विटामिन सी के फ़ायदे से भरपूर सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं। 100% नेचुरल फ्रूट जूस का बहुत फिजी और फ्रूटी मज़ा जो है वो आपको मिलता है एप्पलिशियस में। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ऑफ कोर्स इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ कर्शी। उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारा साथ दिया इस प्रोग्राम को आप तक पहुँचाने के अंदर। हमारे पास इस वक्त जो NGO मौजूद है वो शालामार हॉस्पिटल के लोग हैं। अहमद वसीम साहब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, COO। अहमद वसीम साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू, कैसे हैं? उस्मान सुलेमान जो है वो सुलेमान जनरल मैनेजर मार्केटिंग एंड एवोल्यूशन। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। 35 साल से ये हॉस्पिटल शालामार लिंक रोड पे वाक़ है और 1978 में 50 बिस्तरों के साथ और 5 शोबाजात से आगाज़ हुआ था। अब 15 शोबाजात हैं, 430 बिस्तर हैं। 25 से 30 लाख की आबादी को ये तिब्बी इमदाद फराहम करता है। मैं राइट? सही, राइट जी। थोड़ा सा पहले मुझे इन पेशेंट्स के बारे में बता दें, किस किस्म के पेशेंट्स हैं? जी, इसमें जो है वो ये एक बच्ची मुकद्दस है, ये थैलेसीमिया की पेशेंट है। ये जो मुकद्दस है? जी जी। ओके, मुकद्दस, आप ये माइक पकड़ेंगी? हाँ जी, बताइए। आप ये मुकद्दस है? ये मुकद्दस है। ये मुकद्दस है, ओके जी। आपका नाम मुकद्दस है? यस, ओके, यस, कोई नहीं। अच्छा, और कितने बार इनका ब्लड वो होता है? इनकी वालदा बताएंगे। मेरा नाम
नहीं, कितने ब्लड कितने दिन में चेंज होता है, कितनी बार जाती हैं? 15 दिन पर। हर 15 दिन के बाद होता है ब्लड चेंज। ओके। कैसा फील कर रही हो अब? ठीक है, कोई मसला तो नहीं? अस्पताल जाती है तो अच्छा लगता है? नहीं ना, बुरा लगता है ना? बैड, अच्छी जगह नहीं है। लेकिन बहुत मुस्कुरा के बोल रही है, तो आई थिंक ठीक है। बहादुर बच्ची है, बहुत बहादुर है जी, बहुत बहादुर। और ये जो इनके बराबर में, इसकी बहादुरी का जो है वो मैं थोड़ा सा शायद आपको और बताना चाहूँगा कि इनकी वालदा बल्कि ज़्यादा बेहतर बता पाएंगी कि इनके 2 बच्चे और थे, इसके छोटे भाई, जो कि इसी मर्ज की वजह से जो है वो अल्लाह के पास जा चुके हैं जी, अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। तो इस बच्ची की आप बहादुरी का आपको अंदाज़ा अब होगा कि उसको पता है कि मैं किस चीज़ का शिकार हूँ, किस मर्ज का शिकार हूँ। तुमने तो नहीं जाना ना? ये नहीं जाएगी जी, इसको जाने नहीं देंगे। प्रॉमिस करो नहीं जाना, प्रॉमिस करो, बोलो वादा, बोलो वादा। मुझे नहीं पता, अल्लाह को पता। लो क्या बात है, लेकिन इंशाल्लाह ठीक है। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इंशाल्लाह हम सब मिलके करेंगे तो नहीं होगा कुछ भी, सब सही रहेगा। कितने बच्चे थे आप? मेरे 4 बच्चे, 2 बेटे फौत हो गए, थैलेसीमिया के मरीज थे दोनों। ये बेटियाँ, एक बेटा है बड़ा, वो ठीक है। 2 बेटे फौत हो गए, 4 माह हो गए एक बेटे को। एक बेटा था 8 माह का, एक 7 साल का था, वो भी थैलेसीमिया के मरीज। शालीमार अस्पताल से इलाज करवाते हैं, हमारे साथ अच्छा तावन करते हैं, जो भी दवाई वो हमें ला के देते हैं। अच्छा हमारे साथ बहुत ख्याल करते हैं शालीमार अस्पताल वाले। हाँ जी, अब ये बच्चे की जितनी मर्जी महंगी दवाइयों को हमें मंगा देते हैं बस। वालिदा, उनके वाले अरीबा, ये माइक में बोलो। अरीबा के वाले साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये भी थैलेसीमिया के पेशेंट? नहीं, ये बुखार टाइफाइड जी। इसको अप्रैल में इसको जो हमारे पास पहली दफ़ा आई थी, तो इसको टाइफाइड का, इसको पहले बुखार था, वो बिगड़ गया और टाइफाइड की शक्ल इख्तियार कर गया। तब से लेके अब तक ये इसको कंटिन्यूसली जो है वो इस तरह से बीमार होती रहती है, ये ठीक नहीं हो पा रही। ये स्टिल शीज़ हमारे पास ज़ेर इलाज है और इसकी वीकनेस भी है और इसको बुखार भी होता रहता है। अरीबा, सही क्यों नहीं हो रही? यहाँ दवाएं अच्छी लगती हैं? अच्छी लगती है दवा? दवा तो अच्छी नहीं लगती ना। हॉस्पिटल अच्छा लगता नहीं ना? कोई नहीं, मुझसे भी नहीं मिली, कोई मसला नहीं। सबसे चॉकलेट्स अच्छे लगते हैं? नहीं, गुड़िया अच्छी लगती है, डॉल्स अच्छी लगती है? आपको अच्छी लगती है डॉल? डॉल अच्छी लगती है? हम लोग 2 गुड़िया मंगा के दे सकते हैं अभी, प्लीज 2 गुड़िया ला सकते हैं? प्लीज देख लें, अगर कहीं कोई किसी को भेज दीजिए, उमर किसी को भेज दीजिए। आप इन दोनों के लिए अगर हम 2 गुड़िया मंगवा सके तो आपके लिए हम दोनों 2 गुड़िया मंगवा के दे दें आपको, आप हमारा प्रेजेंट। जज़ाकल्लाह साहिर, मैं कहूँगा कि बिल्कुल ये ऐसा, यही हमें स्पिरिट सब में चाहिए। हमें सिर्फ इनके लिए दवा नहीं, इनके लिए मोहब्बत भी चाहिए, प्यार चाहिए, जो कि आप, जिसकी एक अभी आप मिसाल दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। नहीं सर, थैंक यू। आप लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं, आपका थैंक यू, आपका थैंक यू। मैं तो कुछ भी नहीं कह सकता। अच्छा, ये जो हमारे साथ यहाँ बैठे हैं, ये कौन है? इनके जी डायलिसिस होते हैं गुर्दों का, इनका मसला जी, गुर्दे इनके फेल हो गए हैं और ये भी हमारे पास ज़ेर इलाज हैं। और ये भी, इनकी भी जो है वो 1 माह में तकरीबन 6 से 7 मरतबा इनकी जो है वो डायलिसिस का होता है। माइक 2 साल हो गए। 2 साल जी। मेरा दोस्त है निगल मकाम करना, उन्हें मैंने कहा कि तू उसे शालीमार तेरा तो सुन। मैं उत्ते गया, पहले दिन में गया, पहले दिन साहब ने ना पढ़ के मेरा पहले तो ये इसी तरह से वीक थे या अब हो गए? ये इस मर्ज की वजह से जो है ये वीकनेस से हो जाती है। अच्छा, अब बेहतर होगा? हाँ जी, बहुत बेहतर होगा, जबरदस्त। 15 दिन हो गए बाहर मैंने 2 साल हो गए, कोई पूछता है। 2 साल से कोई नहीं पूछ रहा हाँ था? जी,
बड़े धक्के मगाते हुए पिल्ला ने। अच्छा, ये डायलिसिस भी आपके हॉस्पिटल में फ्री होता है? इस वक्त रमज़ान के महीने में टोटली फ्री है, टोटली फ्री है। और वैसे जब रमज़ान नहीं होता तो उस वक्त 50% से बल्कि 70% से ज़्यादा सब्सिडाइज है। अच्छा, व्हेन वी टॉक अबाउट 70% ज़्यादा सब्सिडाइज है तो कितना? 600-700 रुपये। 600-700 रुपये इनका खर्च आता है किसी भी पेशेंट का, एक पर विजिट। बाकी फ्लूइड्स वगैरह वो सारा कुछ जो है वो हम उत्तराखंड शुरू किया। बड़ी मेरी केरी की मेरा बड़ा प्यार टाइम से मोटा मिला। अच्छा, ये बताइए, आपके घर में बच्चे कितनी औलाद हैं? मेरे 2 बेटे हैं, 2 बेटे और 2 बेटियाँ? जी। हाँ जी, बेटे छोटे ने पार दे। और बेटियाँ? बेटियाँ नहीं आए, 12 करोड़ वो भी छोटी हैं? हाँ जी। है बेटे? सिस्टर एक बड़ी है, एक बड़ी एक छोटी। आप सबसे बड़े? तो पढ़े लिखे हैं आप लोग? आप पढ़े लिखे? मैट्रिक तक पढ़ा है? आपकी सिस्टर ने पढ़ा? कहाँ तक पढ़ा? उन्होंने मैट्रिक किया। दादी मैं बीमार हो गया, बच्चे के ऊपर निचला मैंने मेरे से आ गए दिहाड़ियाँ लगे बड़ी के अच्छा, मैं यहाँ इनके हाथ लगा रहा हूँ ना, तो इट्स ऑल स्केलेटन एंड बोन्स। मतलब लिटरली मैं इनको ऐसे मैं इनको हाथ लगा रहा हूँ यहाँ पे, ऑल स्केलेटन। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ मैं हाथ जब लगा रहा हूँ तो यू कैन एक्चुअली काउंट हिज रिब्स। आप इनकी पसलियाँ गिन सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने ज़कात, अपने एहतियात जो हैं वो शालीमार हॉस्पिटल को दें। लेकिन पता है मुझे ना, मुझे जवाब देना अल्लाह मियाँ को, मेरे से होता नहीं, मेरे से ज़ब्त ही नहीं होता। आप मुझे एक बात बताइए कि हम सिर्फ इंतज़ार रमज़ान का क्यों करते हैं? रमज़ान का तो इंतज़ार नहीं करना चाहिए, ज़कात हम रमज़ान में निकालेंगे। और ज़कात मतलब हर एक से ज़कात अतियात ही मांगते रहेंगे। कुछ तो हमारे फ़राइज़ में भी होगा ना, कुछ तो ऐसी चीज़ें होंगी जो ये इस ज़कात और इस अतिये से बाहर होंगी। इस चीज़ से मैं तो एक और नाम लिखा होता है ज़कात अतिये के साथ, खैरात का, मैं तो उसका कायल ही नहीं। खैरात तो अल्लाह मियाँ देता है यार, आपको देता है। आप कौन होते हैं किसी को कुछ देने वाले? आप होते कौन है? किसी को अगर आप 1 रुपया भी दे दें तो अल्लाह मियाँ ने आपके जहन, आपके शऊर में, आपके दिल में डाला है, तो आप दे रहे हैं। आप होते कौन है किसी को खैरात करने वाले? दुनिया में मालिक खुदा है, खुदा देता है, खुदा खैरात करता है। खुदा ने हमको भीख दिया भाई, ये सांसें, ये शोहरत, ये इज्जत, ये दौलत, ये सब कुछ खुदा ने दी। और किसका है? तो मैं आपसे बस रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, इनका जो नंबर है वो इस वक्त आ रहा है हमारे सामने स्क्रीन पर। प्लीज़ आप इनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो सकता है वो फराहम कीजिए। अगर आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है तो दे दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। थोड़े थोड़े से बहुत कुछ हो जाता है। मुझे नहीं पता अगर इनकी बहनें, इनकी बेटियाँ पढ़ना चाहेंगी तो वो क्या करेंगी। हमारे पास बहुत, आप हमसे भी बात कर सकते हैं, हम आपकी बेटियों को स्कूल कॉलेज भी भेज सकते हैं, बेटों को भी भेज सकते हैं अगर वो पढ़ना चाहें। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम भी एक जगह आके बंद हो जाते हैं, हमारे भी रिसोर्सेज महदूद हो जाते हैं। हमें खुद कुछ करना है, आगे बढ़ के हम सबको मिल के खुद कुछ करना है। ये अस्पताल, ये तमाम लोग मैंने यहाँ इसलिए नहीं बिठाया कि हम सब बैठ के इनको रो सकें, और इनके साथ बैठ के रोना अच्छी बात है, लेकिन एट द सेम टाइम कोई सोल्यूशन तो तलाश करना है ना। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि हमने आगे बढ़ के मदद करनी है, न सिर्फ इनकी मदद करनी है बल्कि अपनी मदद करनी है। हमने बचाना है अपने माशरे को। कैसे बचाएंगे? अगर आप मुझसे ये समझ रहे हैं कि कोई गवर्नमेंट आपकी सुनेगी, कोई नहीं सुनने वाला। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, कोई नहीं सुनने वाला। कोई ऐसे प्रोजेक्ट नहीं आने वाले जहाँ पर आपकी हेल्थ केयर फ्री हो जाएगी। कोई ऐसे प्रोजेक्ट आने नहीं वाले जहाँ पर आपको इनको पैसा मिल जाएगा। कोई ऐसे, उनको आपकी गरीब की बेटी से कोई लगाव शगाव नहीं है। उनके यहाँ फोटो ऑप्स होते हैं, सारे फोटो ऑप्स, तस्वीरों के चक्कर होते हैं। तस्वीर के चक्कर के, तस्वीर के अलावा उनका किसी चीज़ से कोई वास्ता नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि उनकी ज़िंदगी इस बात से मुतासिर होती है कि इस आदमी को क्या होता है, उनकी ज़िंदगी में ऐसे हज़ारों लोग रोज़ मरते हैं। कोई किसी हाउस के सामने जाके अपने आप को आग लगा लेता है, कोई पेट्रोल छिड़क लेता है, कोई पी जाता है, कोई अपने बच्चों के साथ नहर में कूद जाता है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। आपको अब जागना पड़ेगा, अपने लिए जागना पड़ेगा। आपको काम करना पड़ेगा, अपने लिए काम करना पड़ेगा।
रमज़ान हमें बहुत कुछ सिखाता है, अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाएगा। रमज़ान हमको ये भी सिखाएगा कि हमको अपने पैरों पे खड़ा होना। आप हमें अगर डोनेशन की कॉल करना चाहते हैं, इस हॉस्पिटल को कुछ देना चाहते हैं, नॉर्मली एक थैलीसीमिया के पेशेंट पे कितना खर्चा आ जाता है? ये इसका चूँकि कंटिन्यूसली जो है वो एक इलाज जो है वो इसका चल रहा है, तो इसको मतलब बड़ा फ्रीक्वेंटली विजिट करना पड़ता है। इसके एक्सपेंसेस जो है वो कंटिन्यूसली इसके होते रहते हैं। अंदाजन कितने हैं? अंदाजन हम इसको मतलब ये कोई ये नहीं है कि कहीं पे रुक जाता है ये मर्ज और हम कोई लिमिट लगा देंगे इतना खर्चा आता है। ये एक चलने वाली चीज़ है, रुक ख़त्म नहीं होती। व्हाट अबाउट हर? जी, ये इनका जो है वो चूँकि टाइफाइड बिगड़ा हुआ है, ये भी काफ़ी अर्से से मैं बता रहा हूँ कि ज़ेरे इलाज एक वक्त में आपके पास कितने लोग होते हैं नॉर्मली? हमारे पास जी हमने जो है वो पिछले साल कोई 4,70,000 मरीज़ जो ये अभी साल हमारा ख़त्म हुआ है, इसमें हमने उनकी फ्री और सब्सिडाइज ट्रीटमेंट उन्हें प्रोवाइड की है। जैसा कि आपको बताया कि 25 से 30 लाख की आबादी को हम उनकी तिब्बी सहूलियात उन्हें फ़राहम कर रहे हैं शुमाली लाहौर की। अगर आप देखें तो पार्टीशन के बाद से लेके अब तक आप अगर डिवीजन करें जी माल रोड की, लाहौर की, तो इस तरफ शुमाली साइड जो है लाहौर की, इस तरफ गवर्नमेंट का कोई इंस्टीट्यूट को हॉस्पिटल नहीं बना। हमसे जो करीब तरीन जो हॉस्पिटल है मियो हॉस्पिटल, दैट इज़ 16 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस ना। तो हमें जो है वो ये जो नॉर्दर्न लाहौर है, इसकी 25 से 30 लाख की जो आबादी है, उसे सारी जो उनकी जो हेल्थ इश्यूज़ हैं और जो तिब्बी सहूलियात हैं, ये हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके मद में हम लोगों के भी, जैसे आप कह रहे थे कि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, हम लोगों ने ये जो साल हमारा 2000 जो है वो 12-13 का जो साल था, इसमें हमने 11 करोड़ की रकम मुख्तस की थी कि हम फ्री और सब्सिडाइज ट्रीटमेंट के ऊपर हम स्पेंड करेंगे, जो कि हमने 12 माह की जगह हमने 7 माह में कर लिया और 14 करोड़ हमने दिए अभी जो हमने खर्च किए। एक और बात बताता हूँ, हम लोग पता नहीं यार, मैं तो बोल देता हूँ, हो सकता है शायद आप लोग मुझे ही अपना दुश्मन समझ लें, मैं तो बोल देता हूँ तो बोल रहा हूँ। अभी एक एनालिसिस हम लोग कर रहे थे, मैं जब अबरार के साथ बैठा था तो एक एनालिसिस हो रहा था, तो असरार भाई से मैंने पूछा, असरार भाई जो रकम मिलती है उसमें से आप बाहर भी कैंपेन करते हैं, यहाँ भी कैंपेन करते हैं, पाकिस्तान के अलावा भी, कहने लगे जो यूके में कैंपेन होती है उसमें जो शख्स जो प्रॉमिस करता है 100% वो मिल जाता है, यूएसए में जो कैंपेन होती है 95% उसका मिल जाता है, पाकिस्तान में जो शख्स भी हमसे प्रॉमिस करता है उसका 20% मिलता है, 20%। यानी अगर 100 लोगों ने कॉल किया, सिर्फ 20 लोग जो हैं वो अपने वादे को ऑनर करेंगे, सिर्फ 20 लोग। तुम आ जाओ, वैसे ही आ जाओ। काशिफ अगर माइक लगा हुआ तो आ जाएं, आ जाएं। काशिफ महमूद जी हमारे साथ ज्वाइन किया, और मैं इसलिए भी इनको बुला रहा हूँ क्योंकि जब ये आएंगे तो वैसे भी इनके पास बहुत कुछ है बोलने को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं काशिफ? रमजान मुबारक। बात ही है, इधर बैठ जाओ या मेरे साथ ही खड़े हो जाना, क्या हो गया? चल हाँ, कोई बात नहीं। तो मैं बात कर रहा हूँ काशिफ, ये शालीमार हॉस्पिटल वाले लोग हैं, नॉर्दर्न लाहौर में हैं, पूरे पाकिस्तान से हम चंदे की ज़कात की अपील कर रहे हैं, अतियात की अपील कर रहे हैं कि अगर वो अतिया दे सकें। दे आर केटरिंग टू 25 से 20 लाख की आबादी, 30 लाख की जो आबादी है उसको केटर कर रहे हैं। और फ्रॉम थैलेसीमिया टू नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं, क्योंकि मैं खुद लाहौर में रहता हूँ और मैं शालीमार हॉस्पिटल को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। ये लोग बहुत डिज़र्विंग लोग हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं शालीमार हॉस्पिटल, और मैंने काफ़ी दफ़ा इस हॉस्पिटल को विज़िट भी किया है, और मैं भी गवाही देता हूँ कि बहुत अच्छा काम करते हैं और हमारी अमानतों को बहुत अच्छे तरीके से मुस्तहिक मरीज़ों तक उनका इलाज करते हैं, और इनको जितनी दिल खोल के इनकी इमदाद की जाएगी, तो ये मेरी दिल की गवाही है कि बहुत अच्छे लोग हैं और ये इस काबिल हैं कि हम अपनी अमानतें इनको दें, और ऐसी अमानतें जो आज हम देंगे कल अल्लाह ताला जो है हमें 4 गुना जो है उसको वापस करेगा। तो ये एक ऐसा सौदा है, एक ऐसा बैंक है, एक ऐसा इंटरेस्ट है जो हम सबको हासिल करना चाहिए। और ख़ास तौर पे ये माह रमज़ान एक ऐसा महीना है, इसमें जितनी भी नेकियां की जाएं उसका अजर जो है वो अल्लाह ताला ख़ुद देगा, उसने बताया ही नहीं है कि वो कितना देगा। तो मेरी भी ये अपील है साहिर की आवाज़ के साथ कि शालीमार हॉस्पिटल के लोगों के हाथ में हाथ डाला जाए, और ये बहुत नेक लोग हैं, नेक काम कर रहे हैं, और इसमें जितना आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं उतनी अच्छी बात है। थैंक यू। छोटे छोटे बच्चे हैं यार, हमको वो हम लोग गुड़िया मंगा रहे हैं, वो दोनों आ रही हैं। ओके ओके ओके, शेरू आपकी तरफ आते हैं, अल्लाह ताला का नाम लिया है, अब बस यहीं से शुरू करते हैं। बैठो बैठो। अच्छा पहले ब्रेक ले लें।
अच्छा ब्रेक ले लेते हैं। आप ठीक है, आप बैठ सकते हैं थोड़ी देर और। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम शेर की कवाली से आएंगे। अगर आप चंदा देना चाहते हैं, अतिया देना चाहते हैं, चलो यार मैं कुछ भी यूज़ करता हूँ, जो आप अगर आप मदद करना चाहते हैं तो प्लीज़। और मैं एक बात और, ये मैं बड़े फ़ख्र से ये बात कह रहा हूँ, बहुत फ़ख्र से ये बात कह रहा हूँ, बिकॉज आई थिंक मेरे मुल्क में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन मेरे मुल्क में अनवर मकसूद नहीं है, सिर्फ एक ही है। और मैं सच कह रहा हूँ, ये मैं बहुत फ़ख्र से मैं उनकी तस्वीर दिखा रहा हूँ। अगर अनवर साहब की तस्वीर इस पर है तो कोई ना कोई बात तो होगी, बहुत बड़े बड़े लोग मेरे मुल्क में पैदा किए हैं, लेकिन मेरे इस मुल्क के बहुत बड़े कैनवस पर जो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा नाम है, दैट इज़ अनवर मकसूद साहब। अगर वो इसको सपोर्ट करते हैं तो आई थिंक हमको भी सपोर्ट करना चाहिए। इट्स नो ब्रेनर। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद शेर मियां साहब की कवाली के साथ। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। ईद पे अपनों का हो।
रब शाही की नहीं हाजत मुझको, काफी है मोहम्मद सिवा किस मुंह से गुनाहों की मुआफी चाहूं। या हय्यो या कयूम, या हय्यो या कयूम, या हय्यो या कयूम, या हय्यो या कयूम। सरगम गा गर गम मम गम प प म म क्या है, कार लिखेंगे स्पेस देंगे, बायो मामला लिखेंगे स्पेस देंगे, अपना जवाब लिखेंगे और 2886 पे 2886 पे भेज देंगे। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पे भेजना चाहते हैं तो www.facebook.com/साहिर लोधी वहां जाके भी आप भेज सकते हैं। www.facebook.com/रहमत-ए-रमजान-विद-साहिर वहां जाके भी भेज सकते हैं। देन ऑफ कोर्स अगर आप ट्विटर पे भेजना चाहते हैं www.twitter.com/साहिर लोधी वहां भेज सकते हैं। अगर आप वेबसाइट पे जाना चाहते हैं तो वेबसाइट पे जाइए sahirlodhi.com पे और वहां जाके साहिर ऑनलाइन पे भेज सकते हैं। रिक्वेस्ट सिर्फ आपसे ये है कि आप जो भी जवाब भेजेंगे हम उसको शामिल करेंगे अपने इस ड्रॉ के अंदर, लेकिन कोशिश कीजिए सबसे आसान तरीन SMS है, आप SMS के जरिए हमको भेज सकते हैं। क्या कह रहे हैं, 3 क्या? अच्छा जी, ओके जी, थैंक यू। आप SMS के जरिए भेज सकते हैं। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। हमारा आज का सवाल है कि कुरान करीम की पहली मुकम्मल सूरह का नाम क्या है। कार लिखिए, स्पेस दीजिए, बायो आमला लिखिए, स्पेस दीजिए, इसके बाद अपना जवाब लिख लिए एंड सेंड इट टू 2886 पे इसको भेज दीजिए। साथ साथ मैं आपको ये भी रिमाइंड करवा दूं कि अब हमारी ट्रांसमिशन जो है वो 3 बजे से शुरू हो रही है, तो कल 3 बजे से हमारी ट्रांसमिशन होगी, इसे याद रखिएगा। अब हम 4 बजे से नहीं आ रहे हैं, अब हम 3 बजे से आ रहे हैं। तो जब भी आप हमको देख रहे हैं, आप हमको देखना शुरू करेंगे कल 3 बजे से देखना शुरू करेंगे। सारे काम अपने निपटा लें, कल 3 बजे से हम आपकी खिदमत में आएंगे। अभी हम कहीं नहीं जा रहे हैं, छोटे से ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे ना कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत भी गवारा, जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए एकांत तकदीर मदीना लिख दे। ताज दारे हरम, ताज दारे हरम, हो निगाहे करम, हो करम ताज दारे हरम, हो निगाहे करम। हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे ताज दारे हरम, ओ
करम ताजदारे हरम, ओ करम ताजदारे हरम, ओ करम ताजदारे सबके करम ताजदारे हरम, ओ करम ताजदारे नजरे करम ताजदारे, ओ नजरे करम करम ताजदारे हरम। चश्मे रहमत बखुशा सूए मनन दाल नजर, चश्मे रहमत बखुशा सूए मनन दाल नजर, कुरैशी लक़बी हाशमी मुत्तलबी ताजदारे हरम, ओ निगाहे करम हम गरीबों के दिल में संवर जाएंगे, ताजदारे हरम ओ करम ताजदारे हरम, ओ करम ताजदारे हरम, ओ करम ताजदारे हरम, ओ करम ताजदारे, ओ करम ताजदारे सब पे करम ताजदारे हरम, ओ करम ताजदारे नजर करम ताजदारे हरम, सब पे करम ताजदारे हरम। क्या तुमसे कहूँ ऐ रब के कुंवर, तुम जानत हो मन की बत्तियाँ, क्या तुमसे कहूँ ऐ रब के कुंवर, तुम जानत हो मन की बत्तियाँ, पूरी फुरकत में है उम्मी लक़ब, काटे न कटते हैं अब रतियाँ, पूरी फुरकत में है उम्मी लक़ब, काटे न कटते हैं अब रतियाँ, थोड़ी प्रीत में सुध बुध सब बिसरी, कब तक ये रहेगी बेखबरी, काहे बेफिक्र दुज़दी दा नजर, कभी सुन भी तो लो हमारी बत्तियां, ताजदारे हरम ओ करम ताजदारे हरम, ओ करम ताजदारे हरम, ओ करम ताजदारे हरम, जब तुम न करोगे तो कर्म कौन करेगा, जब तुम न
मदीने नु जावण दिया मन लेंदा तेरी खुदा सोहणिया ताजदारे वो करम ताजदारे क्या कहेगा जहां हम ये बेकसा क्या कहेगा जहां आपके दर से जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। और ऑफ कोर्स सबसे थोड़ी देर के बाद हम लोग किचन में चले जाएंगे, जहां हम इस वक्त तो मैं और ज़ैनब जा रहे हैं और उसके बाद फिर सांवल और काशिफ जो हैं वो हमें ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन आइए समिया के पास चलते हैं। समिया, आज आप क्या बना रही हैं हमारे लिए? बन रहा है मैगी कटलेट्स, चीज़ी कटलेट्स। मैगी चीज़ कटलेट्स बन रहे हैं जी। और तो क्या हम आ जाए आपकी तरफ? आ जाए। पक्का आइए ज़ैनब, आइए। आप पकाती हैं ना किचन में, कुछ तो करती हैं? हाँ, मुझे खाना आता है बनाना, लेकिन क्या ये लेकिन है, ये प्रॉब्लमैटिक है। लेकिन नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं होना चाहिए। आइए। अस्सलाम वालेकुम। हम आपके किचन के अंदर आ गए। जार ओके? नहीं ठीक है, बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा जी, क्यों नहीं? अच्छा जी, तो ये अज्जा जो है, ये मैगी चीज कटलेट्स के जो अज्जा हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैगी यम पावर नूडल्स जो है चिकन फ्लेवर की 3 पैक्स लेनी है आपने। आलू उबले हुए लेने हैं आधा किलो। हरी मिर्चें कटी हुई 6 से 7 अदद। धनिया कटा हुआ आधा कप। नमक हस्बे जायका। लाल मिर्चें कटी हुई 2 खाने के चमचे। आपका रोजा है? मेरा जी। अच्छा ओके, 2 खाने के चमचे पिसी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई या कटी हुई दड़ा मिर्च। ओके। सफेद जीरा 2 खाने के चमचे। अजवाइन 2 खाने के चमचे। आई थिंक दिस इज रियली गुड जी। आपके ख्याल में क्या होगा आज? अच्छी बनेगी? अच्छी बनेगी पक्का जी। मुझे तो क्योंकि मैगी यम पावर नूडल्स वैसे ही बड़े पसंद हैं। हाँ जी। एक तो इसके 3 फ्लेवर्स हैं। आज जो हम फ्लेवर यूज कर रहे हैं दैट इज चिकन फ्लेवर। ओके। चिकन फ्लेवर मैं इसमें डालूंगी इसके मिक्सचर में। और प्लस इसमें गजाइयत तो है ही है। आप देखिए, अगर ताकत के लिहाज से भी देखिए तो इसमें 1 रोटी की पूरी ताकत मौजूद है। और आयरन, क्योंकि औरतों के लिए वैसे बड़ी अच्छी होती है, आयरन कमी है, एनीमिक हो जाते हैं, तो इसमें 45 ग्राम आयरन है जो कि 1 कप के बराबर बनती है। 1.5 कप के बराबर बनती है। नहीं, इसमें नहीं डालेंगे, मैं जो इसका मिक्सचर बनाऊंगी उसमें डालेगा। ओके ओके ओके, चलिए। आलू मैंने पहले से उबाल के रख लिए थे, इनको मैश करना पड़ेगा। मैं बोल देती हूँ, आप ज़ैनब मैश करो। हाँ, ज़ैनब मैश कर सकती हैं। ज़ैनब, आपने कभी आलू मैश किया? बड़ा बोल देती हूँ, ये लीजिए बड़ा बोल। और इसके लिए आपको सॉरी, कोई बात नहीं। हाँ, किए वाकई किए। कहाँ पे किए? आपका मैशर कहाँ है? वही देख रही हूँ मैं, वो देने लगी हूँ। छोड़ दो, नहीं मिलेगा आपको, इससे मैश नहीं होगा। हाथ से हो जाएगा। हाथ से तो बल्कि ज्यादा मजा है। नहीं छोड़ो, आप मैं बताती हूँ। चले लाए, मैं हाथ से। वो हाथ से मैश हो रहे हैं आलू जी। वेरी गुड जी, क्लोज बनाइए, हाथ का क्लोज बनाइए। जो मैं बना देती हूँ आपको। वेरी वेरी नाइस। सी ये आज स्टार्ट कहाँ से करें? नमक स्टार्ट आप कीजिए। नहीं, ग्रीन चिली से। और उसके बाद इन हाथों को अपनी आंखों पे लगा लीजिएगा। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल सही हो जाएगा। सही कह रहे हैं। अच्छा, मैंने थोड़ा ये मैश कर लिया। इसमें अब मैं ये करूँगी कि मैं फाइन चॉप कर लूँगी ये जो है चिलीज, इनको फाइन चॉप करना है। आप इसको यहाँ रखिए। अच्छा, एक मिनट जरा हटिएगा। अच्छा, जरा ज़रा इधर आइए आप। थोड़ा सा अगर इसको करना है तो इसको इधर रखो ताकि कैमरे में आइए। अच्छा, ओके। हाँ, ऐसे अगर करोगे तो खवातीन को समझ नहीं आएगा। ज़ैनब, आप ये पकड़ना, इधर खड़े होना। ये जो चीजें है इसको जरा इधर शिफ्ट करो। हाँ, ऐसा देखो 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 मेरा भाई। ठीक है, ऐसे अभी तुमने जो भी शॉपिंग वॉपिंग करना है इधर करना है।
इधर चॉपिंग करने और ये क्या शिफ्ट इधर करते हैं। किधर भी खरीदो, ये इधर रखिए, मिक्सिंग इधर कर लेंगे हम। ये भी पकड़ो, शुक्रिया आपका, बड़ा मेहरबानी। आओ जी जी, इसमें मुझे 4 गार्लिक के चाहिए, जो है जिन्हें हम क्लोव्स कहते हैं। मैं आ जाऊँ? हाँ आइए आइए प्लीज आइए। ये लंबा लंबा कटता है? नहीं, ये मैं बिल्कुल इसको बारीक कर दूंगी, चॉप कर दूंगी, क्योंकि इस मिक्सचर में जाना है ना, तो मुंह में नहीं आना चाहिए, मिक्स होना चाहिए। ओके ठीक है। कभी आपने उंगली काटी काटते हुए? बहुत दफा, या बहुत दफा उंगली कटी। एक दफा तो मैं बाहर थी तो काट के दिखाएं आज। मैंने अपना अंगूठा ही पूरा काट लिया। काटी है सब्जी काटते नहीं, किसी की उंगली कैसे काट सकते हैं? ये मैंने बड़ा गलत किया, ये करना चाहिए था। किसी की उंगली कैसे काट सकते हैं यार? किसी की उंगली नहीं काट सकते है ना? कौन कौन से मशवरे दे रही हैं आप? ऐसे नहीं करना चाहिए, किसी की उंगली नहीं अपनी तो ना कटे, ये तो फिर वो कहते हैं ना, पार्ट ऑफ गेम नहीं है, अपनी तो कटनी चाहिए। पार्ट ऑफ गेम नहीं है। हाँ, क्योंकि कुकिंग में अगर आपका हाथ जले ही नहीं और आपकी कटिंग करते वक्त हाथ कटे नहीं, तो फिर कहते कुक नहीं बन सकते आप। सही बात है, बिल्कुल नहीं बन सकते, बिल्कुल भी नहीं बन सकते। नहीं, ड्राइव करते वक्त अगर एक्सीडेंट ना हो तो ड्राइवर नहीं बन सकता। बिल्कुल। तो पहले आप अपनी काट के दिखाइए, फिर इसके बाद हम दूसरों से कटवाएंगे उंगली। हाँ हाँ, और क्या? अच्छा, थोड़ा सा लाल लाल खून निकले, पता तो चले कि हम काम कर रहे हैं। खून पसीना एक होना चाहिए। अरे मैं तो सारी जिंदगी नहीं इतनी तेज स्पीड में छुरी चला सकती यार नहीं, अभी आपको ट्राई करवाएं क्या? नहीं, इसी ट्राई करवाते हैं। काशिफ का है, जरा काशिफ को देखिए। शेर साहब आप आ जाइए, बैठ जाइए, कुछ नहीं होता, लाइव शो है। बैठ जाए, जल्दी आके बैठिए, जल्दी आके बैठे। आपके लिए किचन में आना मना है। बैठ जाइए प्लीज जी। रोजे के बाद। अच्छा जी, ये मैश हो गया है जी, ये मैंने अच्छी तरह चॉप कर लिया। अब इसके बाद क्या करना? अब इसको इसमें मिक्सचर में डालूंगी, जो मैंने आलू वाला बनाया है। इसमें डालना जी, इसमें ब्लेंड। हाँ जी, लाइए, इसके अंदर हम इसको डालेंगे। ओके ठीक है, और बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स हम इसके अंदर 1 बाय 1 करके डाल देंगे। ओके ठीक है, क्यों ना इसको उधर ही रख लिया जाए? अच्छा, मैं बोलती हूँ, आप डालेंगे? आप डालिए प्लीज, डालिए। तुम आ जाओ, जरा अंदर आ जाओ, कुछ तो काम तो करो यहाँ पर आके। ये क्या बक रहा है? ये हम लोग यम पावर नूडल्स कटलेट्स बना रहे हैं, चीजी कटलेट्स। अच्छा, आज एक नया काम करते हैं। अच्छा हाँ, क्या? वो जो भी कुछ हम डालेंगे ना, उसका उर्दू में नाम बताएंगे। हाँ, ठीक है। क्योंकि अंग्रेजी में नाम बताते हैं, मेरी भी समझ में नहीं आती अक्सर औकात, तो उर्दू में आ जाती है। ये सबसे पहले हमने आलू डाले हैं, कौमी ज़ुबान उर्दू। हाँ, कौमी ज़बान उर्दू। पहले आलू डाले हैं, फिर सब्ज मिर्चें डाली हैं, फिर सब्ज धनिया डाला है, कौमी ज़बान उर्दू है। लहसुन डाला। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। देखिए, सब समझ आया। नमक जो है वो हस्बे ज़रूरत होता है, यानी ये आप अपने अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। और वैसे भी जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उनके लिए कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर मैंने ये 2 टीस्पून मैंने दड़ा मिर्च, 2 टीस्पून, 2 चाय के चमचे दड़ा मिर्च डाली है। दड़ा मिर्च उर्दू में बोलते हैं? हाँ, दड़ा मिर्च उर्दू में, वैसे होल रेड चिली कहते हैं, क्रश चिलीज कहते हैं। ये मैंने पाउडर डाला, मतलब जिसे हम लाल मिर्च का पाउडर कहते हैं, वो डाला। ये पता नहीं, जब ये मिर्चें कहती है तो मुझे खवातीन क्यों याद आ जाती हैं? आई डोंट नो। गरम मसाला, आई डोंट नो। हाँ, गरम मसाला भी मैंने 1 पता लगे कि वाकई पकाते हैं यार। हाँ, तो और क्या था तेरे ख्याल में, क्या हम लोग ऐसी जोक कर रहे होते हैं? ये जीरा है, इसको मैंने थोड़ा सा 1 टीस्पून। और अभी काशिफ मेहनत से मिक्स करवाएंगे इसको। हाँ, आज तो बहुत मुश्किल है। हाँ बिल्कुल, हाथ से करना होता है। हाँ, अब ऐसे भी अभी हम सेट पे थे तो जवेरिया वासी ने खट्टे आलू जो है ना वो बनाए थे, बड़े जबरदस्त। There you go, that's it. और अब हमने इसमें जो सबसे मजे की चीज है, अभी तो बताया है, यम पावर यमी चीज कटलेट। यार चमचा तो बड़ा लो यार। चमचा छोटा जितना होता है ना उतना अच्छा होता है, बड़े चमचे पर जान को आ जाते हैं। अच्छा, ये इसमें लेमन जूस डाल रही हूँ। एक से जान छोड़ाइए, बड़े ये लेमन जूस डाल रही है। हाँ जी, लेमन जूस से जरा सा टेंगी हो जाए। हाँ जी, कॉल। इसमें पानी और? अच्छा, चम्मच का बोल। पानी नहीं, बल्कि हमें इसको बस स्ट्रेन करना है। मैं जरा हाथ मिक्स कर लूं। साहिल लोधी के बाद चमचों की कमी है, प्लीज चमचे भेजिए। हाँ जी प्लीज। और अगर कोई चमचा आता है तो उसका क्राइटेरिया सिर्फ एक ही है, वो उसको यम पावर नूडल्स बनाने आनी चाहिए। आपको नूडल्स पसंद है? हाँ, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। अच्छा, ओहो, हर जगह पे अवेलेबल है, वैसे 20 रुपए में। हाय, मेहनत बर्बाद हो गई, मगर क्या किया जाए, मेहनत तो है। हाँ जी, ये हो गया, मैंने मिक्सचर बना लिया जी। ये मिक्सचर बन गया। अब नूडल्स भी बॉईल हो गए, वो मैं इसके अंदर वो भी चॉप करके ये अंदर ही डालेंगे इसके? जी, ये अंदर डालेंगे। ओह वाओ,
आलू उसमें नहीं, ये डलेगा, इसके अंदर इसमें डलेगी, ये इसके अंदर। नूडल्स इसके अंदर डलेंगे। अरे तो वही ना, एक ही बात है। तुम कह रहे थे कि ये इसके अंदर। अच्छा सॉरी, माफ कर दिए। किसकी कॉल है? आमना की। तुम भी आ जाओ ना अंदर। तुम क्या, तुम इतने, एक आदमी है जो चुपचाप खड़ा देख रहा है, मैं खवातीन के साथ क्यों नहीं? मैं किचन के काम से दूर भाग रहा था, क्यों? आपने मुझे देखा। आप बैठ जाइए, यहाँ पर खड़े हो जाइए, बल्कि किचन के अंदर खड़े हो जाइए। हो मैं गया, शेरू के पास बैठ के कॉल ले रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी क्या मैं चाहिए? उठा दूं इनको? अस्सलाम वालेकुम। पानी के साथ ऐड करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। हेलो आमना, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह मेरे को कैसी हैं आप? बोला तो करी था, लेकिन अल्लाह मेरे को अपने घर वाले जिंदगी भी मांगी। मुझे आवाज नहीं आ रही आमना, मुझे आवाज नहीं आ रही मुझे। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? साहिर भाई कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। साहिर मियादाद और शेर मियादाद आपको सलाम कहते हैं। बस मैं आपका शो देख रही थी, टीवी बंद किया हुआ था बिल्कुल, क्योंकि आपकी कॉल मिलाने में इतनी मसरूफ तो शो ही नहीं देखा आपने, कॉल मिलाने में मसरूफ रही आप। मैं दिल चाह रहा था मैं भी अंदर चली जाऊँ और आपके शो में शामिल हो जाऊँ। अच्छा तो आप प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, ये बहुत बस मुझे साहिर भाई आपसे ना एक बात करनी है। हाँ कि आप भी थोड़ी सी ना हमें चंद नात के थोड़े से मिसरे शेर के सुनाएं, क्योंकि मुझे आपकी आवाज में भी सुनने पसंद है। जी प्लीज सुनाइए। इसलिए कि थोड़ी सी आपकी आवाज कम आ रही है मुझे। अच्छा मैं सुनाऊं नात? जी आप सुनाएं। अच्छा मैं सुना देता हूँ नात। मुझे बड़ा शौक है कि आप आगे पीछे सारा कुछ पढ़ती हैं, मतलब के रमजान के पहले दिनों में शो करती हैं सारा कुछ। मुझे अच्छा। नात आपकी आवाज में सुननी। मैं बिल्कुल नाते रसूल मकबूल, ये तो कोई बात ही। हेलो। अच्छा मैं, अगर आप अपना वो कर दें, यानी कि अगर कॉल बंद कर दें तो फिर मैं जरूर इंशाल्लाह। बस हमें भी दुआओं में और याद आपको मैं आपने इतनी खूबसूरत बात की है, मैं आपको G5 का एक मोबाइल देने जा रहा हूँ। वो मैं आपको देने जा रहा हूँ। ये प्लीज मेरे जूते हटा दीजिएगा। G5 का मोबाइल जो है वो मैं आपको देने जा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कहने का। और ये वो नाते रसूल मकबूल है जो मुझे बहुत पसंद है और मैंने बहुत मसाजिद में बहुत बार पढ़ी है और आज आपके सामने पेश करता हूँ। अब बचपन में बहुत पढ़ा करता था, अब पता नहीं, अब जैसी भी हो उसको थोड़ा सा खोल दीजिए। दे हुनर की भीख हुनर वरा, दे हुनर की भीख हुनर वरा, के जमाल फन मेरा कम न हो और मैं आंसुओं से वुजू करूं और मैं आंसुओं से वुजू करूं। मेरी नात फिर भी रकम न हो, दे हुनर की भीख हुनर वरा, के जमाल फन मेरा कम न हो और मैं आंसुओं से वुजू करूं और मैं आंसुओं से वुजू करूं। मेरी नात फिर भी रकम न हो। एक बचपन की नात है, जब बात हो रही है तो ये भी मैं एक दो अशार मुझे इसके बहुत अच्छे लगते हैं। फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर
हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से। रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, जैसे ही सब्ज गुंबद नजर आएगा, जिंदगी का करीना बदल जाएगा। सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही आँखों से सजदे टपक जाएंगे। हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं। Once again, ladies and gentlemen, welcome. अच्छा भाई, आपको यहाँ पर देखना है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन कोई पेशावर में बैठ के समझ रहा है कि आप बहुत हसीन लग रहे हैं। सच में। और खातून है वो, मर्द बिल्कुल नहीं है, ये मर्द बिल्कुल नहीं है। प्लीज आप बता दीजिए उनको, कही थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक बार फिर बोलिए, उन्होंने कहा आप बहुत हसीन लग रहे हैं। आप? अरे आप यार, मैं नहीं, आप। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। और मुझे लग रहा है कि लग भी रहेगा, कोई मैसेज भी आ रहा है। ओके जी, ओके, हियर वी गो। लगता है आशिक साहब ने लाइट ही बड़ी अच्छा, अब इसका थोड़ा मैं मेथड बता दूं। हाँ जी। मेथड में क्या, मैंने आलू उबाले हुए थे, उनको मैंने मैश कर लिया। हाँ जी। उसके बीच में सारे इंग्रेडिएंट्स डालकर, उर्दू प्लीज। हाँ जी, उसके अंदर सारे अज्जा डालकर, जी अज्जा डालकर, तो मैंने मैगी नूडल्स जो उबाल के इस तरह से अज्जा डाल के जो नूडल्स थे मैगी यम पावर के, नूडल्स की उर्दू नहीं है, लंबे नहीं सवैया, लंबे लंबे फ्रोजन लच्छे। जी ठीक, उनको उबाल के वो भी उसमें डाल दिया। और फिर हमने उस आलू की टिक्की बनाकर उसके बीच में, आलू की टिक्की, जी आलू की टिक्की बनाई और उसके अंदर हमने चीज भर दिया। चीज भर दिया। चीज की उर्दू पनीर। There you go. That's it. लेकिन ऑनेस्टली वाकई लग बहुत अच्छा रहा है। अब हम इसे फ्राई करेंगे, इसको फ्राई करेंगे। लाइए दूसरा दीजिए। और ये हमने इसको अंडे के अंदर डाला है, अंडे से निकाल के हम इसको इसमें डाल रहे हैं। मेरा दोस्त सोच रहा था कि उसे खाने को मिलेंगे। अंडा जो है ना ऑलराउंडर है, अंडा वाकई ऑलराउंडर है, बड़ी बड़ी जगह इस्तेमाल होता है। अंडे की वजह से ना बहुत सारी चीजें। वाह वाह, चलो बस करो, बाकी हमने एक और मुझे मजा आ रहा है। एक और सीरियसली एक और। आप बल्कि तुम लोग भी एक डालो ना। नहीं हम इफ्तारी के वक्त। अच्छा, इफ्तारी के वक्त। ऑलराइट, चलें जी, चलो बस हो गया शौक बच्चे का पूरा। चलो हाथ धो लो। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अरे इसको पलटना भी पड़ता है। एक मिनट नहीं, मैं पलटूंगा यार, वो की पलटेंगी, मैं पलटूंगा। तुमने पलटना है? नहीं जलेगा। ये वो जलने वाला प्लास्टिक। थैंक यू। ये टिश्यू है। हाँ जी ज़ैनब का दुपट्टा रोज पेटल का। दिखा दीजिए रोज पेटल जी, रोज पेटल। बहुत बहुत शुक्रिया। एंड हियर वी गो। यार वैसे अच्छा लग रहा है आलू का कबाब। नहीं वाकई इसमें नूडल्स हैं, इसमें पनीर है और बड़ी जबरदस्त वैरायटी है। आलू की टिक्की, पनीर और नूडल्स के साथ। वाह, नहीं खुलेगा। ये मैं स्पॉन्सर किसने किया? फिक्र नहीं, मैगी नाम लेना है, मैगी का नाम लेना है दोस्तों, मैगी का नाम लेना है। दिस इज वेरी नाइस। ये देख लीजिए, आप लोग देख सकते हैं, कुछ नहीं खुला है। इट इज रियली गुड और बहुत अच्छा है। प्लीज दिखाइए।
और ये मैं बताऊँ ये अंडे की वजह से ये नहीं खुला जी, वो बाइंडिंग एजेंट है ना, इसमें कोई शक नहीं। अंग्रेजी फिर बोलिए आप। मतलब जोड़ने वाला है ना, जोड़ देता है उसके अंदर। हाँ, जो जुड़े ना तो आप उसको उसमें अंडा डालें तो ये मुझे लास्ट टाइम मैंने बड़ी ईद पे जो है ना वो जब वो बनाया था क्या कहते हैं चप्पल कबाब, तो चप्पल कबाब टूट रहे थे तो फिर मुझे पता लगा कि भाई उसमें अंडा। चप्पल कबाब अगर टूटे तो उसके अंदर चर्बी डाल लीजिएगा, क्योंकि जब हम available कबाब नहीं। बनाते हैं ये यार मैं किन बावर्चियों में फंस गया हूँ। चप्पल कबाब टूटे तो उसमें तुमने क्या बनाया था? चप्पल कबाब। जब शो शुरू किया आपने तो फिर पूरी तरीके से बात हाँ, करने दी। ये सही बात है। प्लीज प्लीज बताइए। नहीं, मतलब अगर बीफ की कोई भी चीज हो जो टूटे तो उसके अंदर आप चर्बी डाल दीजिए। तो इसमें हम ब्रेड क्रम्स भी ऐड कर सकते हैं। वो आप उसकी क्रिस्पीनेस के लिए उसके ब्रेड क्रम्स की उर्दू क्या होती है पहले तो ये? डबल रोटी का चूरा। डबल रोटी का डबल रोटी की उर्दू क्या होती है? डबल रोटी की उर्दू डबल रोटी अरे डबल मीन्स दो, दोहरी दो रोटी दो। अच्छा जी, इसके अज्जा बता दीजिए प्लीज। इसके अज्जा हैं जी, स्क्रीन पे ले आए। आलू चाहिए हमें, आलू उबले हुए आधा किलो, मैगी यम पावर नूडल्स 3 पैक, हरी मिर्चें कटी हुई 6 से 7 अदद, धनिया कटा हुआ आधा कप, नमक हस्बे जायका, लाल मिर्चें कटी हुई 2 खाने के चमचे, सफ़ेद जीरा 2 खाने के चमचे, अजवाइन 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 8 खाने के चमचे, गरम मसाला 1 खाने का चम्मच, लहसुन 4 जोए, चेडर चीज 1 कप और ऑयल 2 खाने के चमचे तलने के लिए। लहसुन के बाद क्या बोला? चेडर चीज, पनीर, चेडर चीज, चेडर चीज, यस। अब उसकी चेडर की उर्दू नहीं आती है मुझे। ठीक है, चेडर चीज। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू एंड थैंक यू समिया। थैंक यू सो मच जी। ये आपकी अफ्तारी के टाइम तक रखे हुए बाकी भी आप जो है ना जी जी बिल्कुल फिक्र ना करें। आइए आइए प्लीज, आ जाइए तो चलिए प्लीज। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड ऑफ कोर्स शेरू जी, आपको स्मेल आ रही है? कैसा लग रहा है आपको? आपको स्मेल करते हुए कैसा लग रहा है? अच्छा, कुछ शुरू करें? होना चाहिए बिल्कुल। ये भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊँगा खाली। अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने उन तमाम ब्रांड्स का जो हमको सपोर्ट करते हैं। कर्शी एप्पलिशियस एंड लेमनिशियस एप्पल लेमन जूस और विटामिन सी की हिफाजत से भरपूर ये सॉफ्ट ड्रिंक है, इसको ज़रूर पीजिए। कर्शी ने हमको बहुत सारी चीज़ों में ब्रांड किया। ऑफकोर्स एप्पलिशियस एंड लेमनिशियस जो है वो इनकी बॉटल्स सामने आती हैं, उनको भी हम दिखाते हैं और बहुत सारे लोग इससे अपनी प्यास बुझाते हैं। मेक श्योर दैट यू यूजिंग कर्शी। एंड ऑफ कोर्स बहुत शुक्रिया मैगी, बहुत शुक्रिया नेस्ले, बहुत शुक्रिया नेस्वीटा, बाकी तमाम ब्रांड्स जो हैं उनका बहुत शुक्रिया। G5 बहुत शुक्रिया। सैमसंग दुनिया का स्मार्टेस्ट तरीन मोबाइल, स्मार्टेस्ट एंड्रॉयड जो है वो सैमसंग का है, सो सैमसंग का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इसमें अच्छा ओके, आई एम गुड ओके। सैमसंग का बहुत बहुत शुक्रिया, पैंथर का बहुत बहुत शुक्रिया, इन तमाम ब्रांड्स का बहुत शुक्रिया जो हमारी इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुंचाते हैं। अभी अभी मेरे पास एक मैसेज आया है जो कुवैत से किसी ने किया है और दे वाचिंग अस लाइव इन कुवैत। सो हम सब का बहुत ज़्यादा सलाम आपको, और वो ये कह रहे हैं कि आप जो शुरू के अंदर बोलते हैं वो हमें बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच जी। हम ट्राई करते हैं, मौलाना अली वकार साहब उस रिसर्च में मेरी हेल्प करते हैं, तो ये क्रेडिट उनको भी जाता है और हमारी टीम को भी जाता है। बहुत सर, इससे पहले कि हम कवाली सुने, मैं एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे जो बहुत आजकल के जो प्रॉब्लम्स हैं, आजकल के बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं। कल मैं पढ़ रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद ऐसी खुसूसियात जो उनकी आदतें थीं, बहुत छोटी छोटी रोज़मर्रा की वो आदत उनकी थी। अगर हम उस सुन्नत को अपना लें तो मुझे लगता है कि हमारे बहुत से मसाइल जो है ना वो हल हो जाएंगे। बिल्कुल हल। और एक उसमें से एक छोटी सी थी कि आप सलाम करने में हमेशा पहल करते थे। माशाल्लाह। अब आप देखिए कि अगर हम सब इस आदत को अपना लें कि हम सलाम करने में पहल करते हैं तो हमारे कितने प्रॉब्लम। तुम्हें एक हैरतंगेज बात बताऊं, कितनी प्यारी बात तुमने की है। मैं आपको एक बहुत अजीब सी बात बता रहा हूं कि अगर आप यूएस चले जाएं, जिसको हम मुसलसल बैठ के गालियां देते हैं, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं समझ में आता, अगर वीजा खोल दें तो अभी हम सब के सब वहां चले जाएंगे। अच्छा, यूएस के लोग बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमारे आपके लोग हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज वो अलग बात है, लेकिन अगर आप यूएस चले जाएं तो आपको एक हैरतंगेज बात देखने को मिलेगी कि वो सलाम करने में पहल करते हैं। उनका सलाम ये होता है व्हाट्सअप, हेलो, व्हाट्सअप, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, वो हमेशा पहल करते हैं। इससे सबक क्या मिलता है कि सलाम करने से पहल कि आप सलाम करने के बाद एक दूसरे का हाल चाल पूछेंगे, आप अपनी कदूरतें दूर हो जाएंगी। फिर आपकी एक और आदत, बहुत ही हसीन आदत थी कि जब भी आपको गुस्सा आता था, अगर आप बैठे होते थे, आपको गुस्सा आता था तो आप खड़े हो जाते थे। अगर आपको खड़े होकर गुस्सा आता था तो आप बैठ जाते थे। अगर आपको बैठ के आप लेट जाते थे। तो ये इससे आप गुस्सा किस तरह कंट्रोल पोजीशन चेंज कर लेते थे, वो जो है ना करते थे। तो ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो रोजमर्रा अगर हम अपनी जिंदगी में अपना लें तो मेरा ख्याल है कि हमारे बहुत से प्रॉब्लम्स जो हैं वो खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे। तुमने जो बात की है ना, ये वही बात हो गई है
कि हम फिर वही बात करते हैं जो इकबाल ने कही थी कि इकबाल जब वापसी पे आए लंदन से तो उनसे किसी ने पूछा कि वहाँ क्या देखा, कहने लगे मुसलमान कोई नहीं था, इस्लाम बहुत देखा। इस्लाम बहुत, वो जो आपने बात की ना अभी, मैं आपको बताऊँ ये बड़ी एक अजीब सी बात है शेरू, कि हम जब यूएस जाते हैं तो वहाँ अगर गुस्सा किसी को आए वो कमरा छोड़ के चला जाता है, या वो बैठ के उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है कि आप बैठ जाएं और लंबे लंबे सांस लें, अगर बैठे हैं तो आप खड़े हो जाएं और अपना ध्यान किसी और तरफ कर लें। ये कहाँ से सीखा है? आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने ये पढ़ा होगा। एक और छोटी नबी की तरबियत। हाँ, एक और छोटी सी बात कि जब भी हम किसी टूथपेस्ट का इश्तिहार दिखाते हैं तो हम एक डॉक्टर को दिखाते हैं और डॉक्टर को दिखाते हैं और डॉक्टर कहता है ट्वाइस अ डे, कि 2 दफा अपना ब्रश साफ करो। 1400 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 टाइम अ डे, जो मसवाक दांत साफ करना इंसानी जिस्म के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कि आपने 5 दफा दांत साफ करने की सुन्नत को बरकरार रखा। और अगर हम इस चीज की तहकीक करें कि ये दांत की सफाई का सबक किसने दिया, तो ये डॉक्टर ने नहीं दिया, ये रसूल अल्लाह के आखिरी नबी ने दिया, जो सबके लिए है। तो ये वो बातें हैं, ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे ज़िंदगी में अगर हम फोकस करेंगे तो हम बहुत आसान और बहुत सिंपल और बहुत खूबसूरत ज़िंदगी गुजारेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम कव्वाली से शुरू करेंगे, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौटकर मैं न जाऊँगा खाली। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।